आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ई व्यवसाय और पारंपरिक व्यवसाय में कोई 3 अंतर बताइए। तो इस प्रश्न के अंदर सबसे पहले हमें ये जानना है कि ई व्यवसाय में और हमारे पारंपरिक व्यवसायिक जो तंत्र होता है उन दोनों में किस प्रकार से अंतर होता है। अर्थात हम सभी जानते हैं कि ई व्यवसाय किस प्रकार होता है। ई व्यवसाय में इंटरनेट तथा कंप्यूटर की सहायता से व्यवसाय किया जाता है और तथा पारंपरिक व्यवसायिक में हम सभी जानते हैं कि जिसमें पारंपरिक व्यवसाय अर्थात हम किसी भी उत्पादकों तथा उपभोक्ता से आमने सामने के संपर्क द्वारा हम अपने व्यवसाय करते हैं। जो भी लेन देन होता है वो आमने सामने ही करते हैं तथा इसमें कोई भी इंटरनेट और कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती है। हम व्यवसायिक अपने पारंपरिक रूप में करते हैं, तो इसको हम कहते हैं पारंपरिक व्यवसाय। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने अंतर होते हैं और किस प्रकार के अंतर आते हैं कि इन दोनों व्यवसाय करने में हमें क्या क्या कठिनाइयाँ तथा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो देख लेते हैं इनमें अंतर क्या है। तो सबसे पहला ई व्यवसाय। ई व्यवसाय तथा इनके बीच में हम लाइन दे देते हैं ताकि हम इनके बीच में अंतर अच्छे से समझ सकें। तो पारंपरिक व्यवसाय, इनके बीच में अंतर विस्तार से जान लेते हैं कि इनका महत्वपूर्ण क्या अंतर होता है, जिसके द्वारा हम इनके बीच में समझ लेंगे कि कौन सा हमारा आसान होगा और कौन सा हमारा कठिन होता है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे ई व्यवसाय के अंतर्गत भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है, अर्थात किसी भी मनुष्य की भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं होते। इसमें हम इंटरनेट की सहायता से साथ ही साथ कंप्यूटर की सहायता से आसानी से कोई सा भी कार्य को कर सकते हैं, व्यवसायिक क्रियाओं को हम कर सकते हैं तथा इसमें भौतिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक नहीं होता है। लेकिन आवश्यक नहीं होता है। और यहीं पे हम अगर बात करें कि हमारे पारंपरिक रूप से किए जाने वाले व्यवसाय, उसमें क्या होता है कि हमें भौतिक रूप से उपस्थित रहना अति आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें हम किसी भी कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से व्यवसाय नहीं करते हैं। हम वास्तविक रूप में आपस में मिल के हम क्या करते हैं, अपने व्यवसायिक क्रियाओं को करते हैं तथा इसमें भौतिक उपस्थिति आवश्यक होती है। स्थिति आवश्यक होती है। तो ये दोनों में सबसे पहला हमारा अंतर ये हो गया कि इसमें भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है और तथा इसमें भौतिक उपस्थिति आवश्यक होती है। अब हम देख लेते हैं इनके बीच में दूसरा हमारा कौन सा अंतर हो जाता है। दूसरा अंतर होता है इसमें ई व्यवसाय में कि इसमें जो हमारा अप्रत्यक्ष संपर्क होता है तथा एवं अधिक दूरी वाले हमारे लेन देन होते हैं, तो इसमें जोखिम की मात्रा अधिक हो जाती है, क्योंकि जो भी हम व्यवसायिक कार्य करते हैं वो दूर बैठे किसी व्यक्ति से करते हैं, चाहे हम उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं कि वो व्यक्ति कौन है जिसके द्वारा हम व्यवसाय कर रहे हैं तथा उनको हम अपनी वस्तुओं को, सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जोखिम की मात्रा अधिक हो जाती है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि इसमें अप्रत्यक्ष संपर्क के कारण, संपर्क एवं अधिक दूरी के कारण, अधिक दूरी वाले संपर्क के कारण जोखिम अधिक होता है। जोखिम अधिक होता है। ठीक होता है।
और साथ ही अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें पारंपरिक रूप से ही हम जो भी कार्य करेंगे, व्यावसायिक क्रियाएं करेंगे, वो हम आमने सामने बैठ के करेंगे तथा जितनी भी हमारी क्रिया होंगी वो प्रत्यक्ष रूप से की जाएंगी। तो इसमें हमारा क्या होता है, जोखिम की मात्रा कम होती है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से अगर हम व्यवसाय की कोई भी क्रिया करने जाएंगे उस व्यक्ति को हम संपर्क करेंगे, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से हम उस व्यक्ति को जानेंगे, तभी हम अपने व्यवहारिक लेन देन करेंगे। तो क्या होगा, इसमें हमारा जोखिम कम होगा, क्योंकि उस व्यक्ति को हम अच्छे तरीके से जानते होंगे, तभी हम क्या कर रहे हैं, व्यावसायिक क्रियाएं कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या होगा, हमारा जो जोखिम होगा वो कम हो जाएगा, जोखिम कम होता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा अंतर कि इसमें प्रत्यक्ष संपर्क एवं अधिक दूरी वाले संपर्क के कारण जोखिम अधिक होता है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें तीसरा हमारा क्या ऐसा कारण होता है जिसकी वजह से इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग माना जाता है। तो तीसरा कारण होता है हमारा ई व्यवसायिक में कि इसकी जो तकनीकी एवं पेशेवर रूप से योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। अर्थात जब भी हम इंटरनेट और कंप्यूटर की सहायता से अगर हम जो भी व्यवसाय करेंगे तो हमें इसमें कैसे व्यक्ति चाहिए, इसमें हमें बिल्कुल पेशेवर तथा तकनीकी दिमाग रखने वाले कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो जिसके द्वारा हम ये कार्यों को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कि पारंपरिक व्यवसाय की, तो इसमें अगर कम भी कुशल वाला व्यक्ति होगा तब भी वो व्यवसायिक कार्य आराम से कर पाएगा। तो इसमें क्या हम लिख सकते हैं, ई व्यवसाय में इसमें क्या होगा, हमारे तकनीक एवं पेशेवर वाले कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, चारियों की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया हमारा तीसरा कारण। और इसमें क्या होता है, पारंपरिक व्यवसायिक में पेशेवर तथा तकनीकी वाले अर्धकुशल व्यक्ति का भी हम काम चला सकते हैं इससे। तो इसमें कुशल एवं अर्ध कुशल व्यक्ति से भी हम काम चला सकते हैं, अर्थात उनसे भी हम अपने कार्यों को करवा सकते हैं, क्योंकि जितना भी कार्य होगा वो सामने लेन देन के द्वारा होगा। तो सामने लेन देन में हमें कोई भी ऐसे तकनीकी गतिविधियों की आवश्यकता नहीं है तथा हम कम कुशल वाले श्रमिक व्यक्ति से भी काम चला सकते हैं। तो आवश्यकता होती है। तो ये हो गए हमारे 3 व्यवसायिक में अंतर तथा ई व्यवसायिक और परंपरागत रूप से जो चलती है हमारी व्यवसाय उसमें अंतर। हमने सबसे पहले जान लिया कि इन दोनों का क्या अर्थ होता है तथा इनमें हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वो इस अंतर के द्वारा हमें स्पष्ट हो गया कि ई व्यवसायिक में हमें किस प्रकार के चीज़ों की आवश्यकता होती है तथा किस प्रकार से हमारा कार्य होता है, और पारंपरिक रूप से जो व्यवसायिक होते हैं उसमें हमें किस प्रकार से कार्य करना होता है और किस चीज की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया इसका उत्तर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।